हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के भागवतम की कथा में। तो हम 9वें अध्याय भागवतम में हैं, पहले फर्स्ट कैंटो के पहले स्कंद के 9वें अध्याय पे। और कल तक हमने 8-9 श्लोक में चर्चा किया कि किस तरह से अलग अलग जो है ऋषिगण आए हैं। भीष्म देव जो है अपने शरीर त्यागने की अवस्था में है और जो है कृष्ण भगवान चाहते थे कि भीष्म देव पांडवों को ऐश्वर्यपूर्ण जो है रूप में देखें, क्योंकि भीष्म देव ने हमेशा पांडवों को अलग अलग तकलीफों में देखा, अलग अलग मुसीबतों से जूझते हुए देखा। तो कृष्ण भगवान की इच्छा थी कि कम से कम अंतिम समय में युधिष्ठिर महाराज और पांडव जो हैं वो इतने अपने स्वरूप में आए राजा महाराजाओं के जैसे। तो हमने देखा चौथे श्लोक में उनकी तुलना की गई है कुबेर के साथ, कि कुबेर अर्थात जो देवताओं में सबसे धनी व्यक्ति हैं, धनी देवता हैं, तो उनके साथ उनकी तुलना की गई थी। वो इतने ऐश्वर्य से आए। तो भीष्म देव वो देखते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं, कम से कम अभी युधिष्ठिर महाराज राजा बन गए हैं, अभी वो पूरी तरह से राज संभालेंगे पूरे भारतवर्ष का। और उस समय जो पूरा भारतवर्ष है वो पूरा विश्व था, भारतवर्ष अर्थात। तो हम सारे जो हैं संत, देव ऋषि और वशिष्ठ मुनि, विश्वामित्र मुनि सबके बारे में सुने और देखे कि बृहस्पति जो देवताओं के राजा थे, देवताओं के कुल गुरु वो थे, वो बताया जाता है कैसे इंद्र को श्राप देते हैं और इंद्र को श्राप देके उसको बोलते हैं कि आपको सुअर बनना पड़ेगा, पिग जो है। और वो भौतिक जगत में सुअर बन जाते हैं इंद्र। और जब उनका श्राप खत्म होता है तो ब्रह्मा जी आ जाते हैं बोलने के लिए कि आप इंद्र हो, आपके लिए इंद्र की जो है गद्दी रुकी हुई है, आप वहाँ के राजा हो स्वर्ग लोक के, आप आइए। तो सुअर बोलता है नहीं, मैं नहीं आऊंगा, मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं ये है माया की शक्ति। माया इतना शक्तिशाली है, माया का प्रभाव, कि हम जिस भी अवस्था में रहेंगे इतने सारे दुख भोग रहे होंगे पर उसमें भी हम जो है आनंदित रहेंगे, उसमें हमको लगेगा कि हम बहुत सुखी हैं और हम उसमें निकलने की कोई इच्छा नहीं करेंगे। तो भगवान की बड़ी कृपा है जब कोई जीव जो है इस भौतिक जगत से पूरी तरह से आसक्ति हटा देता है। जैसे मैं बताता हूँ, जैसे प्रभुपाद ने अपने खुद के जीवन से बताया, पूरी दुनिया में उन्होंने इस्कॉन का प्रचार किया, पूरा विश्व भर में 12 बार चक्कर लगाए। अब जब उनका अंतिम समय आया तो वृंदावन चले गए। और वृंदावन में भी जो है जब उनको आखिरी पूछा गया, प्रभुपाद जी आपके लिए हम कुछ करें, आपका अंतिम समय आ रहा है, तो उनका एक ही वाक्य था, कोई इच्छा नहीं, कोई इच्छा नहीं करके उन्होंने बार बार ये चीज बोला था। और वो पूरी तरह से भगवान में ध्यान लगा के उन्होंने वहीं पे वृंदावन में शरीर छोड़ा। तो शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि कोई अगर वृंदावन में शरीर त्यागता है तो निश्चित रूप से भगवत धाम ही जाता है, क्योंकि वो जगह जो है वृंदावन अर्थात कृष्ण से कोई अलग नहीं है। यहाँ तक कि मैं कई महीनों तक गुणग्राही महाराज की सेवा में था। तो उनको जो है काफी उनके जो गुरु भाई हैं उनको फोन करते थे, स्काइप पे कॉल करते थे। शिवराम महाराज, जय महाराज तो उनके साथ ही ठहरे थे। इंद्रदम्न महाराज ने एक मेल भेजा था, क्योंकि मैं उनकी सेवा कर रहा था तो वो मेरे काफी नजदीक थे और उन्होंने बोला तुमको मैं मेल पढ़ाता हूँ इंद्रदम्न महाराज का। तो इंद्रदम्न महाराज ने बोला गुरुराय महाराज को, आप अच्छे से राधा गोपीनाथ में हो,
राधा गोपीनाथ के भक्त लोग आपका ध्यान रख रहे हैं। वहाँ पे खाने की कोई कमी नहीं है, सब प्रसाद-वसाद समय पे अच्छे से अच्छा आएगा आपको। और वहाँ पे बहुत सारे भक्तगण भी हैं जिनको आप प्रचार कर सकते हो। लेकिन क्योंकि आपको जो है कैंसर है, आपको प्रभुपाद जी से सीखना है कि प्रभुपाद जी ने अपने जीवन के अंतिम समय में वृंदावन जाने का निश्चय किया और वृंदावन में जाके अपना शरीर त्यागा। तो इंद्रदेव महाराज बोल रहे थे गुणग्राही महाराज को कि हमें जो भी करना है जीवन पर्यंत करना है, अच्छी बात है, प्रचार करना है, सब करना है, लेकिन अंतिम समय आते समय हमें जो है वृंदावन जाना चाहिए। और भगतगण बताते हैं कि कोई अगर वृंदावन ना भी जा पाए, पहुंच भी ना पाए, सिर्फ उसकी इच्छा रहेगी, तो इच्छा भी उतनी काफी है, क्योंकि इच्छा मात्र से ये निश्चित हो जाएगा कि वो जीव जो है वृंदावन ही जाएगा। जैसे इंद्रदेव महाराज की माता का मैंने आपको कहानी बताया हुआ है, कैसे उनकी माता ने फोन करके बताया कि भाई मुझे वृंदावन जाना है। तो अमेरिका में रहते थे, जीवन भर शायद हम भक्ति नहीं किए, लेकिन अंतिम समय में उनकी वो इच्छा हो गई, क्योंकि वो थोड़ा बहुत भक्ति करने लगे थे। तो किसी की ऐसी इच्छा भी हो जाए, वो शारीरिक रूप से जा नहीं भी पाए, तब भी भगवान इतने कृपालु हैं, वो बोलते हैं इसकी क्या इच्छा थी, वृंदावन जाने की। शारीरिक रूप से नहीं जा पाया, कोई बात नहीं, इसकी इच्छा थी, तो अभी मैं इसकी आत्मा को, इसके जीव को मैं वृंदावन लेके जाऊंगा। तो ये हमने 8वें श्लोक में देखा। अभी हम 9वें श्लोक में आते हैं कि 9वें श्लोक में बताते हैं कि कैसे भीष्मदेव जो है मीठे शब्दों से और सबको आदर सत्कार और सम्मान देते हुए सारे संतों को, महात्मा लोगों को बुलाते हैं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हर प्रचारक जो होता है, हर भक्त जो होता है, वो अपने समय और जगह की परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को बदल के उसको प्रचार करना आना चाहिए। तो भीष्मदेव का समय और परिस्थिति देख के उन्होंने सब लोगों को सम्मान दिया और ये दिया, बताया, हमको सबको बुलाया। तो मैंने कल बताया था कि कैसे राधानाथ महाराज बता रहे थे कि भीष्मदेव के पूरे शरीर में तीर लगे हुए थे और वास्तविक रूप में उनके शरीर में इतना दर्द भी हो रहा होगा, लेकिन फिर भी उनका मन इतना अपने उनके वश में था, शरीर में जितना भी दर्द हो रहा था वो उनके मन को विचलित नहीं कर पाया। भीष्मदेव का इतना उनकी शक्ति थी। और आगे श्लोकों में बताने वाले हैं कि कैसे ये आध्यात्मिक शक्ति है, ये भौतिक शक्ति नहीं है, आध्यात्मिक शक्ति है, जैसे उन्होंने अपने मन पे पूरे केंद्र किया था। और महाराज बता रहे थे कि हम लोगों को आराम से कभी कभी प्रवचन देने में भी मुश्किल होता है। कभी थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है तो हम बोलते हैं नहीं, आज प्रवचन नहीं दे पाएंगे, तबीयत हमारी खराब है। और भीष्मदेव भी प्रवचन दे रहे, जबकि उनके शरीर में एक एक अंग प्रत्यंग में जो है तीर घुसे हुए हैं। कभी हमारे जो है एक पैर में कांटा घुस जाए और हल्का सा खून वून निकलने लगे, तो उसके साथ अगर प्रवचन देना हो तो कितना सोच सकते हैं हम लोग, क्या हमारी क्षमता है उतना, एक कांटा कांटा लग जाए तो। तीर वीर तो छोड़ दो, और तीर तो आर पार हो गए थे भीष्मदेव के पूरे शरीर में। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका क्षमता अलग होता है। मैं राधानाथ महाराज के साथ बैठा हुआ था, उनका क्लास था, और उनको जैसे ही वो क्लास के लिए आए तो कहीं तो उनका हाथ लग गया और उनके हाथ के नाखून जैसा निकल गया था और खून खून निकल रहा था। तो कंटिन्यूस खून निकल रहा था, यहाँ तक कि वो हारमोनियम बजा रहे थे तो हारमोनियम पे भी खून आ रहा था। तो तुरंत उस तक अच्युतानंद प्रभु आ गए और फर्स्ट एड लेके वो करने के लिए, फर्स्ट एड लगाने के लिए, तो महाराज ने उनको ना बोला और टिश्यू पेपर लिया, ऐसे ही साफ कर लिया कीर्तन करते करते 2-3 बार, और खून आना बंद हो गया। तो सोचिए, ये जो शुद्ध भक्त होते हैं उनका कितना मन एकाग्र रहता है। इतनी हाथ में से खून निकल रहा है, उसके बाद भी उसका बिल्कुल ध्यान नहीं दे के वो कीर्तन कर रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। तो ये तो मैंने खुद से आंखों से देखा हुआ है, तो इसके संपर्क में मैं बता रहा हूँ आपको। तो फिर 10वें श्लोक में बताते हैं
कि भीष्मदेव जो हैं वो भगवान का स्तुति करते हैं और भगवान की स्तुति करते हुए वो बोलते हैं कि आप यहाँ पर आए, आपकी बड़ी कृपा है। तो भीष्मदेव का वर्णन आता है कि कैसे वो भगवान का गुणगान करते हैं कि वो सर्वव्यापी हैं। तो सर्वव्यापी मतलब वो गोलोक में भी हैं और वो परमात्मा के रूप में हम सबके हृदय में भी हैं। और परमाणु, परमाणु मतलब एक एटम होता है। एटम मतलब जो है परमाणु, एटम को हिंदी में बोलते हैं। हर एक सूक्ष्म से सूक्ष्म जगह में भी भगवान जो है सर्वव्यापी है। तो ये भगवान का अचिंत्य रूप है कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण के रूप में आते हैं, गोलोक में भी हैं, परमात्मा में भी हैं और हर कण कण में भी बसे हैं। तो ऐसे करके स्तुति कर रहे हैं कि भगवान हर जगह है। तो भगवान की इच्छा से ही सब हो रहा है। तो अभी जो है 12वां श्लोक, मैं 11वां भी बता देता हूँ आपको कि ये देख के जो है पांडवों को, भीष्मदेव जो हैं उनके आंखों में आंसू आ जाते हैं पांडवों को देख के कि पांडव जो है उनके पास आके बैठे हैं और वो इतने ऐश्वर्य में हैं। तो जब कोई किसी से बहुत प्यार करता है और उसने बहुत तकलीफ में देखा होता है किसी अपने प्यार करने वाले को और फिर उसको ऐश्वर्य देखता है तो उसका मन भर आता है। तो वही भीष्मदेव का हुआ। तो वही 11वें श्लोक में वर्णन है कि कैसे पांडव आके उनके पास में बैठ जाते हैं और वो भी प्रेम भाव में रहते हैं और भीष्मदेव भी प्रेम भाव से उनसे आदान प्रदान कर रहे हैं। अभी जो 12वां, 13वां, 14 और 15 श्लोक है, ये मैं बताऊंगा काफी मुख्य श्लोकों में से एक है। क्यों ये मुख्य श्लोक है? क्योंकि ये चीज हमें इन श्लोकों में मालूम चलेगा हमें अपना पूरा जीवन कैसे व्यतीत करना है। विशेष रूप से ये जब कोरोना वायरस चल रहा है तो उस समय क्या हमें करना चाहिए, ये श्लोक मतलब मैं बताऊंगा ये कृष्ण का बड़ा कृपा है कि ये श्लोकों का क्रमांक हमारे अभी इस कथा के बीच में आ गया। क्योंकि मुझे याद है जब हमारा प्लेन क्रैश हुआ था काठमांडू में और हमारे बहुत सारे उसमें 8-9 भक्त लोग चले गए थे, तो गौरांग प्रभु जैसे व्यक्ति और वो लोग सब भ्रमित हो गए थे और तकरीबन तकरीबन वो लोग महाराज के सामने जाके रो रहे थे। और शायद वो लोग यहाँ नहीं, लंदन में थे, लंदन में महाराज से मिले थे। तो महाराज ने लंदन में 12, 13, 14, 15 नंबर 9वां अध्याय का श्लोक खोला, उनके सामने जोर से पढ़ा और बताया कि भाई ऐसे विकट परिस्थिति में जब हमारा प्लेन क्रैश हो गया है, इतने भक्तों का अंत हो गया है, हमारी चेतना क्या होनी चाहिए। तो मैं बताऊंगा कि ये जो 4 श्लोकों का क्रमांक है, इट्स अ गाइडिंग फैक्टर। गाइडिंग फैक्टर मतलब हमें हमारा पूरा जीवन इन 4 श्लोकों पे आधारित होके जीवन व्यतीत करना है। क्योंकि सबसे मुश्किल के मुश्किल परिस्थिति में भी ये 4 श्लोक आपको हमेशा मार्गदर्शन करेंगे। ठीक है, तो अभी हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। 12वां श्लोक हम लोग सब साथ में बोल सकते हैं। अहो कष्टम अहो अन्यायम यद्यूयम धर्मनंदन जीवितुम नरहत क्लिष्टम विप्रधर्म अच्युत आश्रय। तो देखिए ये पहला श्लोक आ रहा है। बोलते हैं इसके कई शब्दों का मतलब समझिए कि देखिए उसमें बोल रहे हैं अहो कष्टम। कष्ट मतलब हमें मालूम है तकलीफ। अन्यायम कि आपके साथ अन्याय हुआ है। तो बोलते हैं आप स्वयं धर्म नंदन, आप धर्म के जो है पूरे पालन करने वाले हैं और इतना क्लेश हुआ। क्लिष्टम, क्लिष्टम मतलब इतना क्लेश हुआ है, इतना तकलीफ हुआ है, इतना अन्याय हुआ है, इतना कष्ट हुआ है, यहाँ तक कि जीवितुम न रहता, आपको जीवित रहने का भी मौका नहीं मिला है। आप कैसे जीवित रह गए वो बड़ी अलग बात है, एक बड़ी विडंबना है कि कैसे आप जीवित रह गए। आप जिंदा कैसे हैं वो भी अचरज की बात है। मतलब इतने तकलीफों में भी आप कैसे बच गए, क्यों आप बच गए? अब ये लास्ट लाइन में आता है, विप्र धर्म अच्युत आश्रय। अर्थात कि जो जीव, विप्र मतलब ब्राह्मण और धर्म मतलब जो धर्म का पालन करता है और अच्युत मतलब कृष्ण भगवान, कहता है जिनका इन तीनों पे पूरी तरह से आश्रय रहेगा, जो इन चीजों के ऊपर
अपना जीवन पालन करेंगे तो वो अवश्य जो है हर परिस्थिति से निकल जाएंगे, बच सकेंगे। तो अभी जो है इसके अंदर प्रभुपाद जी परपट में बताते हैं 3 चीजों का हमें हमेशा आश्रय लेना है। एक तो है ब्राह्मण, धर्म, तो धर्म हमें मालूम चलेगा शास्त्रों के द्वारा, और अच्युत मतलब कृष्ण भगवान। तो ब्राह्मण मतलब गुरु भी होते हैं, ब्राह्मण मतलब वैष्णव भी होते हैं। तो अगर हमें वापस से समझना है तो हमारे जीवन में जो अगर हम भगवान का आश्रय ले रहे हैं, गुरु का और भक्तों का आश्रय ले रहे हैं और शास्त्रों का आश्रय ले रहे हैं, तो भले ही कितने ही कष्ट आए, कितना ही हमारे जीवन में अन्याय हो, कितना ही हमारे जीवन में क्लेश आए, जो इतने स्तर तक आ सकते हैं कि हमारा जीवित रहना भी मुश्किल है। हाँ, जीवितम न रहता, जीवितम न रहता मतलब आप जिंदा कैसे हो वही बहुत मुश्किल, बड़ी प्रश्न चिन्ह है ये करके पूछ रहे हैं पांडवों के लिए, भीष्मदेव बोल रहे हैं। लेकिन क्योंकि आपने इन तीनों का आश्रय लिया है तो आपको जो है पूरी तरह से जो है आप भगवान के संरक्षण में हो। तो प्रभुपाद लिखते हैं एज लॉन्ग एज, ये आखिरी परपट के आखिरी 6-7 लाइन में, एज लॉन्ग एज अ पर्सन इज फुल कोऑपरेशन with the wishes of the Lord, guided by the bona fide Brahmanas and Vaishnavas, strictly following religious principles, one has no cause of despondency, however trying the circumstances of life. मतलब जीवन में कितनी विकट से विकट परिस्थिति भी आ जाए, अगर आप ये 3 चीजों को अपने जीवन में लेके चल रहे हैं तो आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। कौन से 3 चीज हैं, मैं वापस से दोहरा रहा हूँ। कृष्ण भगवान की भक्ति, गुरु और साधुओं का संग, और शास्त्रों का ज्ञान। तो ये 3 चीजों को अपने साथ जीवन पर्यंत लेकर चलना। ठीक है, अभी 13वां श्लोक। जैसे मैं बोल रहा हूँ एक एक श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं, वो हम सब को सीखने के लिए बहुत जरूरी है। तो ये मार्क कर लीजिए, आप लोग भी चाहिए तो पढ़िएगा बाद में, बाकी कुछ पढ़े नहीं पढ़े 3-4 श्लोक तो जरूर पढ़िएगा। अभी बताते हैं 13वां श्लोक। संस्थिते अतीर्थे पांडो वृद्धबाला प्रजावधू युष्मते कृते बहुक्लेशान प्राप्त तोक्वती मुहु। तो बहुक्लेशान, बहुक्लेशान मतलब आपने बहुत तकलीफें देखे हैं, किसके लिए बोल रहे हैं, कुंती देवी के लिए। तो बोलते हैं बहुत तकलीफें कैसे देखे हैं, बोले जब जवान थी तो उनके पति पांडु मर गए, तो पूरा जीवन उनको विधवा करके जीवन व्यतीत करना पड़ा। अच्छा, उनके छोटे छोटे जो बच्चे थे, जैसे ही बड़े हुए तो उनको हर तरीके से मारने की कोशिश हो रही थी दुर्योधन द्वारा, तो फिर से उनको क्लेश देखना पड़ा। तो इसमें लिखते हैं कि कैसे उन्होंने जीवन में हमेशा मुसीबत ही मुसीबत देखा है। तो अभी यहाँ पे बहुत जरूरी लाइन आता है कि वो इतना मुसीबत उन्होंने झेला, तो उसके आखिरी 2 लाइन में प्रभुपाद जी लिखते हैं 13वें श्लोक के, दिस मीन्स दैट शी वॉज डेस्टाइन्ड टू सफर बाय प्रोविडेंस, मतलब उसके नसीब में दुख था, एंड दिस वन हैज टू टॉलरेट विदाउट बीइंग डिस्टर्ब्ड। अब ये सबसे भारी स्टेटमेंट वापस से आ जाता है कि मतलब उसके कुंती महारानी के नसीब में था दुख और परेशानी झेलना, तकलीफ झेलना, हर तरीके की मुसीबत झेलना। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि वन हैज टू टॉलरेट विदाउट बीइंग डिस्टर्ब्ड, मतलब हमें सहन करना आना चाहिए और विचलित नहीं होना चाहिए, जैसा कुंती महारानी विचलित नहीं हुई थी। तो एक अंग्रेजी में कहावत है, मिजरी इज कंपलसरी, सफरिंग इज ऑप्शनल। अर्थात भाई हर तरह का दुख तकलीफ परेशानी आएगी, पर उस समय जब ये सब दुख तकलीफ परेशानी आ रही है हमारे जीवन में, हम उससे दुखी होना चाहते हैं कि नहीं वो हमारे पे है। मैं उदाहरण देता हूँ कि कितनी बार हमारे भक्त लोग जन्माष्टमी में फास्टिंग करते हैं तो पूरे शरीर में तकलीफ होता है, लेकिन उस तकलीफ के साथ भी वो खुश रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है ये हमने खुद ने अपने आप पे तकलीफ लिया है भगवान को प्रसन्न करने के लिए। एक एक शारीरिक रूप पे ये सिंपल उदाहरण है, पर दूसरा समझना है कि हमारे जीवन में मिजरी आएगा ही आएगा, और ऐसा नहीं कि शायद आएगा। प्रभुपाद जी किताबों में अपने पर्पट्स में लिखते हैं,
निश्चित रूप से आएगा, अवश्य आएगा। लेकिन जब आएगा तो हमें विचलित नहीं होना है, जैसे यहाँ कुंती महारानी के बारे में बताया गया है कि वन हैज टू टॉलरेट दिस विदाउट बीइंग डिस्टर्ब्ड। हमें सहन करना है बिना विचलित हुए, अर्थात पूरे समय भक्ति करते रहना है। अभी 14 नंबर का श्लोक हम लोग साथ में पढ़ेंगे। सर्वं कालकृतं मन्ये भवतां च यत् प्रियं सपालो यद्वशे लोके वायुरिव घनावली। तो इस श्लोक में बताते हैं कि ये सब जो हुआ है वो काल के प्रभाव से है, वरना बहुत मुश्किल है आप लोगों को इस तकलीफ में डालना, क्योंकि आप लोग जो हैं बहुत शक्तिशाली हैं। भीष्मदेव बोल रहे हैं। हम उनकी शक्ति का पूरा परपट में प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि उनके पास भौतिक और आध्यात्मिक पूरी शक्तियां थी। भौतिक में उनके पास बताया जाता है भीमसेन और अर्जुना जैसे दोनों भाई थे। तो भीमसेन गदाधर हैं, सबसे शक्तिशाली हैं, और अर्जुन गांडीवधारी हैं। बताया जाता है बेस्ट आर्चर, सबसे बड़े जो हैं तीर चलाने वाले, धनुष चलाने वाले थे उस जमाने के। और आध्यात्मिक रूप से भी उनके पास पूरा शक्ति था, क्योंकि युधिष्ठिर धर्म के पुत्र थे, यमराज के पुत्र थे, तो धर्मपरायण थे। और उनके साथ हमेशा कृष्ण थे, जो हमेशा उनके मित्र थे, और अर्जुन और भीम और युधिष्ठिर के कजिन थे, भाई थे। तो आप देखें उनके पास भौतिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से पूरा का पूरा शक्ति था, लेकिन उनके बावजूद उनके जीवन में इतनी तकलीफें आई, इतनी मुसीबतें आई। तो इसका कारण क्या है? ये काल या समय के कारण है। सर्वम काल कृतम मन्ये, काल के प्रभाव से, समय के हिसाब से। और ये जो समय है भगवान से अलग नहीं है, अर्थात भगवान की यही इच्छा थी कि भाई सबसे भौतिक रूप से शक्तिशाली और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध होने के बावजूद उनके जीवन में ये सब विपत्तियां आई। ये काल अर्थात कृष्ण की इच्छा थी। तो ऐसे समय में क्या करना है वो बतलाते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं, देयर इज नथिंग टू बी लेमेंटेड व्हेन अ मैटर इज बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बीइंग। अर्थात हमें दुखी नहीं होना चाहिए जब हमारे हाथों से कोई चीज बाहर की हो, मतलब मनुष्य कोई चीज को वश में ना कर सके, उसके वश के बाहर की चीज हो, तो ऐसे में दुखी नहीं होना चाहिए, तकलीफ में नहीं रहना चाहिए। तो वही चीज इसमें बताया गया है कि अभी अभी हमारा परिस्थिति से मैं ज्यादा कनेक्ट कर पा रहा हूँ इस श्लोक के साथ, कि मनुष्य के कंट्रोल से बाहर है अभी जो भी हो रहा है कोरोना वायरस से। तो उसमें हमें ज्यादा दुखी नहीं होना चाहिए, और हमें इस श्लोक का आश्रय लेके समझना चाहिए कि हमें जितना हो सके कृष्ण भावनामृत रहना है। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में, बट अ पायस मैन इज फेथफुल फॉर द टू द लॉर्ड, फॉर ही इज गाइडेड बाय बोनाफाइड ब्राह्मण वैष्णव एंड रिलीजियस प्रिंसिपल्स। तो देखिए जो पिछले श्लोक में बोला वो वापस से यहाँ दोहरा रहे हैं। क्यों दोहरा रहे हैं? क्योंकि ये चीज जरूरी है। प्रभुपाद जी दूसरी जगह लिखते हैं, अगर कोई चीज दोहरा रहे हैं, बार बार बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये बहुत जरूरी है हमारे लिए बार बार सुनना, और सुनते हुए अपने जीवन में अपनाना। तो यहाँ के तात्पर्य में, परपट में वही चीज बोला है जो पिछले श्लोक में है। क्या? कि हमें कृष्ण का आश्रय लेना है, हमें ब्राह्मण अर्थात गुरु और वैष्णव का आश्रय लेना है, और हमें शास्त्रों का आश्रय लेना है। आश्रय लेना मतलब उनके हिसाब से जीवन अपना व्यतीत करना। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो किसी भी मुश्किल से मुश्किल परिस्थिति में भी हमें भगवान के ऊपर पूरा भरोसा रखना चाहिए, और जो भगवान दे रहे हैं समझना चाहिए कि ये उनकी कृपा है। ठीक है। वन शुड नॉट बी डिस्टर्ब बाय ट्रिक्स ऑफ एटर्नल टाइम, अर्थात काल के जो भी प्रभाव से जो कुछ भी हो रहा है उससे ज्यादा हमें विचलित नहीं होना चाहिए। यहाँ तक कि ब्रह्मा जी भी काल के प्रभाव में है। तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए कि हम धर्म का पालन कर रहे हैं, शास्त्र का पालन कर रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। तो बोले ब्रह्मा जी भी समय के अधीन में हैं, तो हमारे क्या कहने। तो हमें भी समय के अधीन होना है, और जो भी वातावरण में हो रहा है, जो भी प्रकृति में हो रहा है, हमें जो है सहन करना सीखना चाहिए। और सहन कैसे करना है?
कृष्ण भावनामृत होते हुए सहन करना है। और वो ही एक भक्त की परीक्षा है कि हर परिस्थिति में वो कैसे कृष्ण भावनामृत रह पाएगा। जैसे वो दोस्तों के लिए बोलते हैं ना, फेयर वेदर फ्रेंड्स, कि भाई सब अच्छा चल रहा है तो मैं आपका दोस्त हूँ, अगर आप पे विपत्ति आ गई, आपका पैसे का नुकसान हो गया, अगर आपका कुछ भी ऐसा परिस्थिति है तो मैं आपका दोस्त नहीं हूँ। तो वो नहीं। असली दोस्त कौन होता है? जो हर परिस्थिति में, आप अमीर हो कि आप दरिद्र हो, हमेशा आपकी दोस्ती बनाए रखता है। उसी प्रकार से भक्त भी वैसा होता है, हर परिस्थिति में जो है वो भक्ति करता है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो इसके ऊपर मेरे को दो चीज बताना है आप लोगों को। ये बहुत अच्छी प्रभुपाद जी ने बताई है बातें। प्रभुपाद बताते हैं कि समझ लीजिए, हमारे सबके मन में इच्छा है कि हमारे पास बहुत धन हो, बहुत ऐश्वर्य हो, हम बहुत नाम कमाएं। ये सबकी इच्छा रहती है बाय डिफॉल्ट। तो प्रभुपाद बोलते हैं, अगर अभी आप देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया में जिनके पास बहुत धन है, बहुत नाम है, बहुत जो है उनका, बोलते हैं ना, फेमस है। तो अगर ऐसे लोग, समझ लीजिए मैं उदाहरण के रूप में लेता हूँ, कोई व्यक्ति है जिसके पास हजारों करोड़ है, मतलब धन की कोई कमी नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा व्यक्ति अगर भक्त नहीं है तो क्या फायदा? क्या फायदा मतलब, अगर आपको ये लग रहा है कि उसके पास हजारों करोड़ है, इसका मतलब वो खुश है? नहीं, जरूरी नहीं है। यहाँ तक कि उदाहरण में बोलते हैं कि इंद्रा ने जब वृत्रासुर का वध किया था, तो यहाँ तो हम एक करोड़ों व्यक्ति की बात कर रहे हैं। इंद्र कौन है? देवताओं के राजा, इंद्रलोक के किंग। और वो व्यक्ति जब उसने वृत्रासुर का वध किया था, तो वो पूरी तरह से विचलित थे, दुखी थे, उन पे कर्म आ गए थे ब्राह्मण हत्या का। और फिर वो भाग भाग के सब जगह जा रहे थे कि कैसे इस ब्रह्म हत्या से मैं बचूं और कैसे मैं इस पाप से निकलूं। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं उसके तात्पर्य में, आप भले ही राजा हो देवलोक के, स्वर्ग के, लेकिन अगर आपने गलत कार्य किया तो उसका पाप आपको लगेगा और आपको सुख शांति से रहने नहीं देगा, भले ही आप देवताओं के राजा ही क्यों ना हो। तो ये चीज नहीं सोचना चाहिए कि अगर किसी के पास बहुत सारा धन है तो वो सुख शांति से रह रहा है, नहीं। क्योंकि प्रभुपाद जी ने भागवतम के शुरुआत में बोल दिया है, ब्रह्मा से लेके चींटी तक कोई सुखी नहीं है इस दुनिया में। प्रभुपाद जी ने देखिए सबको कवर करके रखा है, चींटी को भी और ब्रह्मा को भी, और सब में, सब लोग जो बीच में भी हैं। हाँ, तो हमें क्या चाहिए? हम अपने शक्ति अनुसार जितना हो सके भक्ति करते रहें, सेवा करते रहें नम्रता से। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा कोई व्यक्ति हो जो हजारों करोड़ों का मालिक हो और बहुत धनवान हो, अच्छी बात है, लेकिन अगर वो उसके साथ भक्ति नहीं कर रहा, हाँ, तो इस जन्म में वो ऐश्वर्यपूर्ण है, लोग उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसके पास बहुत सारा धन है, गाड़ी है, बंगला है, और जो भी वो ऐश्वर्य के आनंद लूट रहा है, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगले जन्म में, एक जन्म आपका 60 साल का अच्छा है, 60-70 साल से कोई ज्यादा जीने वाला नहीं है, और कोरोना वायरस के कारण तो उससे भी कम है जीवन, ठीक है। तो आपका एक जीवन चलो जैसा भी हुआ सो हुआ, लेकिन उसके बाद क्या? हाँ, आने वाले हजारों जन्मों का क्या कहना? तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कोई बहुत समृद्ध व्यक्ति है, उससे हमें ज्यादा आकर्षित नहीं होना चाहिए। हमें ये समझना चाहिए कि हमें अपने जीवन पूरा का पूरा भक्ति में लगा के रखना है, तो वो जीवन की सफलता है। भौतिक समृद्धि जीवन की सफलता नहीं है। हाँ, वो भी सफल है अगर आपके पास इतनी भौतिक समृद्धि है और साथ साथ आप जो है भक्ति कर रहे हो तो। लेकिन ये आसान नहीं है। अगर जो है किसी के पास कुछ करोड़ रुपए आ जाए, 4-5 करोड़ आ जाए, तो कोई गारंटी से बोल नहीं सकता कि वो बैठ के प्रवचन सुनेगा। प्रवचन जो है, मैं भी प्रवचन बोलूंगा, क्या है, बहुत धन आ जाता है तो दिमाग खराब हो जाता है उसके कारण। तो इसलिए कल कुंती महारानी के शिक्षाओं में हमने देखा अकिंचन गोचर, और उसमें बताया गया था जन्म ऐश श्रुति से भी रेदमान, कि ये सब हमारे दुश्मन है। बहुत ज्यादा खूबसूरत होना, बहुत ज्यादा पढ़ाई लिखाई किया है,
बहुत ज्यादा धन है। क्यों? ये सब हमें भक्ति करने देता नहीं है। आप देखिए जितने भी बड़े बड़े धनी लोग हैं, भक्ति करा के देखो, बहुत मुश्किल है, पसीना छूट जाता है। तो ठीक है, तो ये चीज इसमें बताया। तो प्रभुपाद जी ने इसके संदर्भ में एक और कहानी सुनाई थी। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अ, ये हमने कहानी सुनी हुई है, पर ये बहुत जरूरी है समझना आज के जो वातावरण में चल रहा है उसके कॉन्टेक्स्ट में, कि एक बार एक संत आते हैं गांव में और उससे सब लोग मिलने आते हैं। तो एक राजा का पुत्र आता है, तो उसको चिरंजीवी का आशीर्वाद देते हैं। और दूसरा एक ब्रह्मचारी आता है जिसने बहुत तपस्या की है, तो संत उसको आशीर्वाद देते हैं मरोवा, कि मतलब तुम शरीर त्याग दो। फिर एक कसाई आता है, तो उसको आशीर्वाद देते हैं कि ना तो जीरोवा ना मरोवा। और जो एक भक्त आता है, तो उसको आशीर्वाद देते हैं जीहोवा या मरोवा। तो इसका चार का क्या मतलब है, उनके शिष्य पूछते हैं। तो संत बताते हैं कि जो हमने कहानी सुनी है, पर इस वातावरण में जो चल रहा है उसके हिसाब से मैं आपको बताता हूँ। तो जो राजा का पुत्र है वो हर तरह से नियम तोड़ रहा था, जो है भोग कर रहा था। तो जीहोवा चिरंजीवी ये आशीर्वाद दिया। क्यों? क्योंकि उनको लगा कि जैसी इसकी मृत्यु होगी तो उसको जितने भी उसने पाप कर्म किए हैं उसके कारण उसको नरक में जाना पड़ेगा, इसलिए आशीर्वाद दिया आप जितना हो सकता है जियो। जिसने तपस्या की थी, जो ब्राह्मण था, और जीवन भर तपस्या कर करके उसका जीवन जो है काफी वो तपस्या से पतले हो गए थे, तो उनको आशीर्वाद दिया कि मरो वा, अर्थात आप शरीर त्याग दें। आपके शरीर त्यागने से आप जो है भगवत धाम की प्राप्ति करेंगे। अच्छा, जो कसाई था उसको ये वर दिया कि यार ना तो आप जियो ना तो मरो। क्यों? क्योंकि जब आप जियोगे तो आप क्या करोगे? आप जानवरों की हत्या करोगे। और आप मरोगे तो नरक में जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने जानवरों की हत्या की है। तो जो कसाई है उसके जीवन में भी वो नरक में है, मरने के बाद भी नरक में है। और जो भक्त है उसको बोलते हैं या तो जियोवा या तो मरोवा। तो क्यों ऐसा बोलते हैं जी भक्त के लिए? क्योंकि जो भक्त होता है वो संपूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत रहता है। तो जब वो जी रहा है तो भगवान को का नाम का प्रचार कर रहा है, लोगों को भगवान से जोड़ रहा है। और जब वो शरीर त्यागता है तब जो है सीधा भगवत धाम जाता है। तो भक्त के जीने में या मरने में कोई दोनों फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि वो पूरा कृष्णा भावनामृत है, वो कृष्णा से संपर्क में जुड़ा हुआ है। तो ये हमने कहानी सुनी हुई है और हमें लगता है कि हाँ, हमको मालूम है ये कहानी। पर वास्तविक रूप में अगर हम कृष्णा भक्ति में अगर पूरी तरह से जुड़े हैं, हमारा मन कृष्णा से केंद्रित है, हम कृष्ण की सेवा करना चाहते हैं हर पल में हर अवस्था में, तो हम उस भक्त के समान हैं जिसका जीना या मरना कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों समय वो एक समान है, वो कृष्ण की भक्ति कर रहे हैं। तो अभी ये हमने 14 नंबर का श्लोक देखा, अभी हम 15 नंबर का श्लोक सब साथ में बोलते हैं। यत्र धर्म सुतो राजा गादापनेर गदापनेर विक्रोधरा कृष्णश्री गांडीवं चापम सुहृत कृष्ण ततो विपद। तो इसी श्लोक में जैसे मैं बता रहा था पूरा कि कैसे जो है गांडीवम चापम मतलब ये अर्जुन के लिए बताया गया है। और इसमें जो कृष्णो स्त्री गांडीवम चापम बोला, तो ये कृष्ण मतलब अर्जुन को भी कृष्ण भगवान कृष्ण बोलते थे। एक और अर्जुन का नाम है कृष्ण, तो ये कृष्ण मतलब अर्जुन के लिए बताया है। और विक्रोधरा भीमसेन जो गदा चलाते थे, और धर्मराज स्वयं युधिष्ठिर महाराज थे, और कृष्ण भगवान उनके सुहृत। सुहृत मतलब जो मित्र से भी एक कदम बढ़ के होता है उसे सुहृत बोलते हैं। तो वो कृष्ण भगवान थे, पर उनके भी जीवन में इतनी विपत्ति आई, तो जैसे हमने चर्चा किया कि ये भगवान का हस्ताक्षेप था, इसलिए ये सब विपत्तियां आई। फिर 16वां श्लोक, नहीं अस्य कर्षित राजन पुमान वेद विदिस्थितम
यद्विज्ञानस्य युक्ता मुह्यन्ति कवयोऽपि। तो बोलते हैं कि मुह्यन्ति कवयोऽपि, कि जो बड़े-बड़े संत होते हैं, वो भी मोहित हो जाते हैं, वो भी समझ नहीं पाते कि भगवान का क्या रचना है और ये भगवान की क्या इच्छा है। तो जितना भी ये भक्तों के जीवन में हुआ, वो भगवान की इच्छा से हुआ, और भगवान की इच्छा प्रभुपाद लिखते हैं, ब्रह्मा और शिव भी नहीं जान सकते, तो हमारे क्या कहने। तो जब ब्रह्मा और शिव जो सबसे प्रमुख देवता हैं पूरे विश्व भर के, वो कभी समझ नहीं पाते कृष्णा के मन में क्या है, कृष्णा क्यों हमारे जीवन में ऐसे सब कर रहे हैं, तो हम क्या समझ पाएंगे। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं, बेस्ट पॉलिसी इज सिंपली टू अबाइड बाय द ऑर्डर्स ऑफ द लॉर्ड विदाउट आर्ग्यूमेंट। ये बहुत मुख्य लाइन है भक्तों के लिए, कि सबसे मुख्य चीज ये है कि हम भगवान के नियम का पालन करें, बिना वाद विवाद किए करें। तो जब हम बिना वाद विवाद किए भक्ति करेंगे हर परिस्थिति में, तो हमारा संपूर्ण रूप से कल्याण होगा। अच्छा, फिर एक और चीज बोलते हैं प्रभुपाद, कि पांडव के जीवन में जितना भी तकलीफ आया, जितना भी परेशानी आई, मुसीबतें आई, उनके कर्मों के कारण नहीं था, ये कृष्ण भगवान की विशेष रूप से इच्छा थी। और क्या है, वो अगले श्लोक में आएगा, कृष्ण भगवान ने ऐसी इच्छा क्यों की थी, वो 17वें श्लोक में आएगा। तो 16वें श्लोक में बता रहे हैं, हमने सुना कि पांडवा को जो भी जीवन में हुआ, उनके जो है पूर्व जन्म के कर्मों के कारण नहीं हुआ था, ये कृष्ण भगवान ने स्वयं करवाया था। उनके जीवन में जितनी भी तकलीफें हुई, क्यों कराया था, वो हम 17वें श्लोक में देखेंगे। फिर एक चीज बताते हैं कि भीष्म देव भले ही इतने बड़े योद्धा थे, परशुराम जी ने उनको आशीर्वाद दिया था, उनके पास इच्छा मृत्यु थी, लेकिन क्योंकि वो अधर्म के साथ में थे, इसलिए उनका भी अंत हुआ। तो प्रभुपाद जी बतलाना चाहते हैं कि कैसे अधर्म जो है कभी भी धर्म पे विजय नहीं प्राप्त कर पाएगा। तो अगर हम धर्म का मार्ग पे चल रहे हैं, तो आपको ये समझना है कि भले ही कितनी ही तकलीफें हो, कितनी ही मुसीबत हो, तो हमें उसे विचलित नहीं होना चाहिए, कि धर्म हमेशा ही विजय रहेगा। अधर्म कितने ही शक्तिशाली हो, अधर्मी कितने ही धनवान हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें अपने जीवन में धर्म का मार्ग ही लेके चलना है। ठीक है, तो वो पूरा प्रभुपाद जी बतलाते हैं इसमें तात्पर्य में। अभी हम 17वें श्लोक में बोलते हैं, चर्चा साथ में पढ़ते हैं। तस्माद् इदं दैवतंत्रं व्यवस्य भरतर्षभ, तस्सन्वेतो अनथा नाथ पाहि प्रजा प्रभो। तो अ, तो भगवान का जो है हमें नियम पालन करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि जो भी पांडवों के जीवन में हुआ, उसका कारण क्या था, जो मैंने बताया कि मैं अगले श्लोक में बताऊंगा, 17वां में श्लोक में बताऊंगा। तो उसमें बोल रहे हैं प्रभुपाद कि जब भी माँ को अपनी बहू को कुछ सिखाना होता है, तो वो कैसे सिखाते हैं बहू को, वो जो है अपनी बेटी को सिखाते हैं। तो बेटी को सिखाते हैं, तो उससे जो है बहू को अपने आप समझ में आ जाता है। तो प्रभुपाद देखते हैं, भगवान को पूरी दुनिया को सिखाना होता है, तो वो कैसे सिखाते हैं, अपने भक्तों के द्वारा। तो इसलिए इतने पांडवों के जीवन में इतनी विकट परिस्थिति लेकर आए, जिससे पूरी दुनिया सीख सके कि भगवान के परम भक्त अर्जुन, जो भगवान के साथ में हमेशा घूमते थे, उनके जीवन में इतना मुश्किलें आई, लेकिन उन्होंने जीवन पर्यंत भक्ति किया। तो हमारा क्या कहना। प्रभुपाद जी दूसरा चीज बोलते हैं कि जब अर्जुन को भ्रमित किया, जिसके कारण गीता बोला गया, तो अर्जुन तो शुद्ध भक्त हैं, तो अर्जुन के लिए नहीं था, वो हम लोगों के लिए था, बद्ध जीवों के लिए। तो भगवान जब भी करते हैं अपने शुद्ध भक्त के साथ आदान प्रदान, उससे पूरी दुनिया को जो है वो सिखाना चाहते हैं, भक्ति प्रदान करना चाहते हैं, उनका मार्गदर्शन करना चाहते हैं। और भगवान जो माँ है अपनी बेटी को क्यों बोलती है, क्योंकि बेटी और उसमें
उनका संबंध होता है, उनका प्रेम होता है। तो उसके कारण उनको मालूम है उनके भी बीच में कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। लेकिन जो समूह है, वो पराया घर से आई है। तो हम लोग सब पराये लोग हैं, लेकिन जो भगवान के परम भक्त हैं, उनके सामने जो है, भगवान उनके द्वारा सिखाते हैं। अच्छा, अब इसके 17वें श्लोक में वापस से बोलते हैं कि डिवोटीज ड्यूटी, एक भक्त की क्या जिम्मेदारी बनती है। प्रभुपाद जी 17वें श्लोक में बोल रहे हैं, अब भक्त की क्या ड्यूटी है, क्या जिम्मेदारी है। A devotee's duty is to ungrudgingly accept tribulations from the Lord as benediction. मतलब भगवान के द्वारा भेजे गए जितने भी तकलीफ हैं, उसको भगवान का आशीर्वाद मान के स्वीकार करना चाहिए। तो ये तो भैया, अगर इसका आगे का लाइन नहीं बोलूंगा तो ज्यादा हमारा दिमाग घूमने लगेगा। बोले ये क्या बात हुई यार, भगवान जो तकलीफ दे रहे हैं उस तकलीफ को हम आशीर्वाद मान लें। तो प्रभुपाद जी बतलाते हैं कि भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम है, उनके दिए गए तकलीफ और आशीर्वाद दोनों समान ही है। क्यों? क्योंकि दोनों आपका कल्याण ही करेंगे, दोनों आपको जो है भगवत धाम ही लेके जाएंगे। तो भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम होने के कारण इन दोनों के बीच में कोई जो है डिफरेंस नहीं है, प्रभुपाद जी बतलाते हैं। और भगवान हमेशा अपने भक्तों को मार्गदर्शन करने के लिए तैयार रहते हैं, और विशेष रूप से वो परमात्मा के रूप से हृदय के में अंदर से भी भक्तों को मार्गदर्शन करते हैं। तो भगवान का मार्गदर्शन कराना हो तो लोगों को लगेगा, अरे मुझे कैसे मार्गदर्शन मिलेगा अंदर से, मैं तो इतना शुद्ध भक्त नहीं हूँ, मुझे मालूम भी नहीं चलेगा कि ये तो माया का जो है सुझाव है या परमात्मा का सुझाव है। मैं इसका एक सिंपल उदाहरण देता हूँ। अगर आपको कभी भी सोचना हो क्या सही है क्या गलत है, तो आपको परमात्मा का आवाज सुनने की जरूरत नहीं है। आप ये सोचिए, आपके बाजू में राधानाथ महाराज बैठे हुए हैं, 24 घंटा राधानाथ महाराज आपके साथ है, बस पूरा समाधान अपने आप निकल जाएगा। अगर आप समझिए राधानाथ महाराज का 24 घंटा घूम रहे हो, तो जितने भी लोग हैं, उम्मीद करता हूँ राधानाथ महाराज के या तो शिष्य हैं या तो उनसे दीक्षा लेना चाहते हैं, नहीं तो अगर कोई दूसरे दीक्षा भक्त महाराज के भक्त सुन रहे हैं तो गोपाल कृष्ण महाराज या जैसे भी उनको लगता है। तो मेरा ये कहना है कि अगर राधानाथ महाराज हैं आपके साथ में, तो आप कैसे आप डिसीजन लोगे, आपको हर पल क्या करना है। तो ज्यादा सोचने विचारने का जरूरत नहीं है, आप तुरंत फट 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 डिसीजन ले लोगे। क्यों? महाराज है, महाराज मतलब शुद्ध भक्त है। तो भगवान का कोई प्रतिनिधि भी आपके पास में हो तो आपका मन पूरी तरह से कृष्ण भावनामृत हो जाएगा। तो राधानाथ महाराज भी ऐसे ही करते हैं। कई बार कुछ डिसीजन मेकिंग रहता है, कुछ निर्णय लेना है, और थोड़ा मुश्किल परिस्थिति होती है, तो बोलते हैं कि अगर प्रभुपाद इस वक्त होते थे हमारे साथ तो प्रभुपाद क्या डिसीजन लेते थे, ऐसा सोचते हुए वो जो है निर्णय लेते हैं। तो हमें भी वैसे ही सोचना है। हर परिस्थिति में अगर आपको दुविधा हो कि क्या करना है, तो समझ लो राधानाथ महाराज बाजू में है। बहुत से अरे आपके डिसीजंस फास्ट हो जाएंगे। विशेष रूप से हम लोग जो टाइम पास करते रहते हैं यूट्यूब में, वो सब बंद हो जाएगा। जैसे गोविंद प्रभु और गौरांग प्रभु दोनों लंदन में थे। महाराज का वो कुछ तो ये था, उसका हर्निया का ऑपरेशन था, उसके लिए गए थे। तो 3-4 दिन पहले पहुंच गए थे वो लोग, और ऑपरेशन के थोड़े दिन के बाद भी रहना था। तो क्योंकि घर उधर वो मंदिर में नहीं थे, वो लोग दूसरी जगह ठहरे हुए थे क्योंकि महाराज का ऑपरेशन था। तो महाराज तो आराम से घूम फिर रहे थे। जिस दिन ऑपरेशन था उसी दिन उनको एनेस्थीसिया दिया था और फिर लेके गए थे। तो हर 2 घंटे में महाराज गौरांग प्रभु और गोविंद प्रभु के कमरे में पहुंच जाते थे, हर 2 घंटे में, कि देखने के लिए ये दोनों जन दिन भर क्या कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ काम तो था नहीं क्योंकि वो हॉस्पिटल जैसे जगह पे आए हुए थे। तो महाराज खुद भी नजर रखना चाहते थे कि भैया ये लोग क्या कर रहे हैं दिन भर। तो दिन भर वो लोग या तो भागवत पढ़ रहे थे या नाम जप कर रहे थे या फोन पे प्रचार करने का कोशिश कर रहे थे। तो महाराज का भी नजर रहता है कि भाई आप लोग क्या कर रहे हैं।
तो जैसे प्रभुपाद बोले कि मैं एक पल भी अपने गुरु से दूर नहीं हुआ। एक पल भी भक्ति सिद्धांत ठाकुर से मैं दूर नहीं था। भले ही वो शरीर छोड़ के चले गए, मैंने उनको हमेशा अपने हृदय में अपना के रखा है और हर पल मैंने उनको ये देखा है कि वो मेरे साथ में है और उनकी आज्ञा का मैंने पालन करने का कोशिश किया है। तो उसी प्रकार से हमें भी वैसे करना है, तो हमारा जीवन जो है थोड़ा सरल हो जाएगा। अभी भीष्म देव जो हैं, वो स्तुति कर रहे हैं भगवान के। अभी ये 18 से 24 वाला जो भाग है, वो है कि कैसे वो कृष्ण भगवान के महिमा को गुणगान कर रहे हैं, कैसे वो बतला रहे हैं कृष्ण भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है। तो ये तीसरा भाग है जो हम चर्चा कर रहे हैं। तो हम 18वें श्लोक पे जो है साथ में हम लोग चर्चा कर सकते हैं। एष भई भगवान साक्षात् आद्यो नारायण पुमान् मह्यं मयया लोकम गूढ़श्चरति वृष्णिषु। तो इस श्लोक में भगवान का अलग अलग गुणों का वर्णन है। साक्षात भगवान मतलब साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है। आद्यो नारायण मतलब वो सबसे पहले नारायण है। और पुमान मतलब सबसे बड़े जो है भोक्ता है वो। और मोह्यम माया लोकान गुढ़चरति विष्णुषु, और वो अपनी माया की शक्ति से वो विष्णु के वंशज बन के घूम रहे हैं, पर सब लोग इससे भ्रमित हो रहे हैं। अर्थात भगवान जो हैं वो अलग अलग कार्य करते हैं जो हम समझ नहीं पाएंगे। जैसे हमने पिछले श्लोक में देखा कि ब्रह्मा और शिव नहीं समझ सकते, तो हम कैसे समझ पाएंगे। पर हमें क्या करना है, मुंह बंद करके सेवा करते रहना। अगर आपको ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया हो इतने सारे श्लोकों का क्रमांक, तो एक चीज समझ लीजिए, जो है चुपचाप सेवा करते रहना है। या तो गुणगान करते हुए, भक्ति करते हुए, महिमा गाते हुए सेवा करते रहना है। वो ही सार है पूरा अध्याय का। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि अगर जो माता है वो ही बता सकती है परपट में कि पिता कौन है। तो अगर हमें जानना हो हमारे पिता कौन है, इस सृष्टि में एक ही अथॉरिटी है, एक ही व्यक्ति है, वो है हमारी माँ। क्योंकि हमारे आने से पहले हमारी माँ थी और उसको मालूम है पिता कौन है। तो बोलते हैं उसी प्रकार से हमें मानना चाहिए शास्त्रों को, और उसी के आधार पे हमें कृष्ण भगवान को मानना चाहिए। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं आप लोग वैज्ञानिक पे श्रद्धा रखते हो। हाँ? वैज्ञानिक लोग बोलते हैं आप हम लोग चांद पे गए, तो आप लोग बोलते हो हाँ हम लोग चांद पे गए। अब वो वास्तविक सही है गलत है वो दूसरी चीज है, लेकिन आप लोग वैज्ञानिक लोग पे श्रद्धा रखते हो, तो उसी प्रकार से शास्त्रों पे श्रद्धा रखें। और फिर बताते हैं कि कैसे भगवान कृष्ण बलदेव के रूप में जो है विस्तारित होते हैं। फिर बलदेव के बाद शंकरशन, अनिरुद्ध, वासुदेव, और ऐसे करके भगवान अलग अलग विष्णु रूप जो है विस्तार करते हैं और पूरी सृष्टि को संभालते हैं। ठीक है। तो अभी हम लोग 19वां श्लोक बोलते हैं। अस्य न भवम भगवान वेद गुह्या तमम शिवा देवऋषि नारदा साक्षात भगवान कपिलो नृपा। तो बोलते हैं इसमें जो है तीन शिव, नारद और कपिल जी का जो महाजन है उनका वर्णन आता है कि वो जो है आपको अच्छे से समझ पाते हैं, कि वो आपको जानते हैं, पर फिर भी आपके जो लीलाएं हैं, आपके जो कार्य है, आप जो करते हो वो नहीं जानते। अर्थात ये 12 महाजन में से 3 महाजनों का वर्णन किया है। इनको महाजन क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो भगवान के परम भक्त हैं, भक्ति से भगवान को अच्छे समझते हैं, लेकिन ऐसे जो परम भक्त हैं, महाजन हैं, वो भी समझ नहीं पाते कि आपकी लीलाएं कभी कभी आप क्यों करते हो, कैसे करते हो। तो जब महाजन नहीं समझ पा रहे हैं, तो हम क्या समझ पाएंगे, ये वापस से बताया गया है। तो प्रभुपाद जी लिखते हैं भक्तों के जीवन में मुश्किल इसलिए देते हैं जिससे वो भौतिक जगत की मुसीबतों से निकल सके। तो ये चीज वापस से समझना चाहिए हमें। हमारे जीवन में मुसीबत क्यों आ रहे हैं? जिससे हम भक्ति तीव्रता से करें, भगवान का आश्रय लें और इस भौतिक जगत से निकल जाएं। ये जीवन हम हमारा अंतिम जीवन करें। आनंदवान प्रभु एक बार महाराज के पास गए और महाराज को बोले महाराज बहुत हो गया, बहुत तकलीफ है मेरे जीवन में, अब मैं इसको और झेल नहीं सकता, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरे परेशानी की सीमा
जो है ना खत्म हो गई है, मेरा सहन शक्ति खत्म हो गया है, बहुत तकलीफ है मेरे जीवन में। तो महाराज बोले ठीक है, इतनी तुम्हारे जीवन में इतनी तकलीफ है कि तुम सहन भी नहीं कर सकते, इससे तुम एक चीज सीख लो। तो आनंद बोले क्या? कि ये जीवन आपका अंतिम जीवन होना चाहिए, आपको वापस से किसी माँ के गर्भ में नहीं आना है, आपको वापस से भौतिक जगत में जन्म नहीं लेना है, आपको भगवत धाम जाना है, आपको ये सीखना चाहिए इतने सारे तकलीफ में। तो आनंद बोले बोले महाराज ये तो निश्चित रूप से है, ये तो मैं अवश्य समझ चुका हूँ और यही मेरा जीवन का गोल है। तो महाराज बोले तो जितनी भी तकलीफें हैं आपके जीवन में, आपको उससे धन्यवाद करना चाहिए, बिकॉज ये सब तकलीफों से आपको अगर ये रियलाइजेशन हो रहा है कि आपको वापस मटेरियल वर्ल्ड में नहीं आना है, तो आपका लाइफ का परफेक्शन है इन सब प्रॉब्लम्स के साथ। तो आनंद प्रभु एकदम खुश हो गए और एकदम खुश खुश होके महाराज के कमरे से बाहर निकले। गए थे एकदम फ्रस्ट्रेशन में, महाराज ने कुछ समाधान नहीं बताया। महाराज ने इतना ही बोला, ये सब प्रॉब्लम के साथ तुमको सिर्फ एक साक्षात्कार होना चाहिए, एक रियलाइजेशन होना चाहिए, क्या? वापस से नहीं आना है, इसलिए मुझे दिल लगा के भक्ति करनी है। देख लो कितनी सुटाई हो रही है सब लोगों की, है? प्रभुपाद लिखते बोलते हैं अपने हिंदी के प्रवचन में, माम अंश जीव लोके जीव भूत सनातना मनश्चेन्द्रियानि प्रकृति सानि कर्षति। उसका जो आप हिंदी अनुभव, हिंदी लेक्चर सुनोगे प्रभुपाद का, उसमें बोलते हैं कि हम सब भगवान के अंश हैं, लेकिन क्या कर रहे हैं, भगवान को भूल के भौतिक जगत में कर्षण कर रहे हैं, कर्षति। तो प्रभुपाद जी हिंदी में बोलते हैं गधों के जैसे काम कर रहे हैं, गधों के जैसे, ये प्रभुपाद जी के शब्द है, और तकलीफ झेल रहे हैं। तो वो रहेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें ये चीज ध्यान रखना है कि हमें भक्ति नहीं छोड़नी है, भक्ति करते करते हमें अपना जीवन सार्थक करना है और हमारे साथ दूसरे लोगों का भी। तो भौतिक जितना भी हमारा संबंध है वो सब खत्म हो जाता है जब हमारे पास भौतिक चीजें नहीं होती, भौतिक धन नहीं होता। तो कभी कभी भगवान जो है भौतिक धन हमारे हाथ से ले लेते हैं, जिससे हम पूरी तरह से भगवान पे निर्भर हो जाएं और भगवान से आसक्त हो जाएं, और ये आसक्ति हमें भगवत धाम लेके जाती है, प्रभुपाद जी बतलाते हैं। तो प्रभुपाद जी को एक हिप्पी ने पूछा कि आध्यात्मिक जगत क्या है, मतलब स्पिरिचुअल वर्ल्ड, बैक टू गॉडेड कैसा है? तो प्रभुपाद जी बोले यार ये तो हिप्पी है, चरस गांजा पीने वाला, अब इसको क्या बताऊं आध्यात्मिक जगत क्या है। प्रभुपाद जी उसको बोले आध्यात्मिक जगत मतलब समुद्र है चरस गांजा का। तो वो हिप्पी खुश हो गया, बोले वाह, समुद्र है चरस गांजा का पूरा, वाह 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 वाह, उधर जाने में कितना आनंद आएगा। तो प्रभुपाद जी उस व्यक्ति को उसके हिसाब से समझाने के लिए ऐसा बोले कि समुद्र है चरस गांजा का। तो वो बहुत आकर्षित हो गया और उसकी भी इच्छा हुई मुझे जाने की। तो मैं ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ, कोई शराबी व्यक्ति होता है ना, और जो बहुत शराब पीता है और हमेशा शराब में डूबा रहता है, यहाँ तक कि अपने हिंदू लोग में गुजराती गुजराती लोग बहुत शाकाहारी हैं, लेकिन शराब में उनका बड़ा मन लगा रहता है। एक मीटिंग में बैठा था, सोसाइटी का मीटिंग में बैठा हुआ था मैं, तो उसमें ऐसे कुछ बात निकली, मतलब मेंटेनेंस और वो सब ये वो, तो उसमें शराब की बात आई। तो हमारे गुजराती भाई साहब बोलते हैं उसको शराब मत बोलिए, उसको मदिरा बोलिए, मदिरा। मैं बोला वाह क्या बात है, कितना सम्मान पूर्वक बोल रहे हैं, मदिरा मदिरा। और मदिरा तो ऐसे जैसे अमृत की बात कर रहे हैं वो। तो कहने का मतलब है, जो शराबी होता है, जो एकदम, मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ, जो रेगुलर पी रहा है, शायद हम लोग को इसका कुछ कनेक्शन नहीं समझ में आया, क्योंकि शायद हम लोग को इसका कुछ से लेन देन नहीं है। लेकिन अगर उसको बोला जाए, एक वो जो था ना बेदिंग टब, बड़ा टब होता है, उसके अंदर पूरा शराब भर दिया जाए और आपको उसके अंदर छोड़ दिया जाए, तो बोलेगा अरे अरे क्या आनंद की बात है, मैं तो पूरा दिन भर शराब में ही डूबा रहूं, पीता रहूं, सोया रहूं, ऐसा। तो वैसे ही मैंने आपको एक आशीष गांजा का, प्रभुपाद का उदाहरण दिया, फिर मैं उदाहरण दे रहा हूँ कैसे कर्मी व्यक्ति बिल्कुल शराब में ऐसे डूबा रहता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, पूरा दिन पीते रहते हैं, पीते रहते हैं। हम्म? तो वैसे ही जो भक्त होता है वो क्या करता है, वो जैसे शराबी शराब पीता है हमेशा, वो हरि कथा
पीते हैं, हरि कथा सुनते हैं, उसमें आनंद लेते हैं। सनातन गोस्वामी जो है, उन्होंने क्या किया, नवाब हुसैन के काम से पक गए थे, तो उन्होंने बोला भाड़ में गया नवाब हुसैन शाह भाड़ में गया उसका काम। ब्राह्मण को बुलाया अपने घर पे, भागवत कथा सुबह दोपहर शाम रात, सिर्फ भागवत कथा जो हम लोग 1 घंटा कर रहे हैं, वो पूरे दिन छुट्टियां लेके सुबह शाम कई दिन तक करते गए और उधर डलवा दिया मैं बीमार हूँ। तो नवाब हुसैन शाह ने अपने हकीम को भेजा, डॉक्टर को, देखा ये तो कुछ बीमार नहीं है, ये तो भागवत सुन रहे हैं पूरा दिन भर। तो फिर बंदी बनाते हैं और हमें कथा मालूम है कैसे वो उधर से छूट के निकल के जाते हैं और फिर वृंदावन पहुंचते हैं। तो कहने का मतलब है, एक भक्त की चेतना क्या होती है, हमेशा इसमें लगे रहो, किसमें, हरि कथा में। तो हमें भी उसमें लगना है, पर प्रॉब्लम ये है हमें टेस्ट नहीं है, हमें आनंद नहीं आ रहा। ठीक है, आनंद नहीं आ रहा कोई बात नहीं, पर जितने शक्ति है, क्षमता है, अपन करते रहेंगे करते रहेंगे। फिर भगवान की कृपा हुई तो भगवान की कृपा से हमको उसमें स्वाद आने लगेगा। तब फिर हम आनंदित होके, जैसे कोई शराबी पूरा बोलते हैं ना, भैंसे के जैसा, भैंसा कैसे पानी में तालाब में पड़ा रहता है, शराबी कैसे शराब में पी पी के पूरा मग्न रहता है दिन भर, वैसे ही हम भी हरि कथा में मग्न रहे। महाराज कृष्णानंद प्रभु के लिए एक बार बोले थे, तो कृष्ण वो बोले थे, एक ये जो प्लेस है मंदिर में, एक जगह था, कमरा था, उसका क्या करना चाहिए, काउंसलर्स मीटिंग में बोल रहे थे। तो सब लोग अपना अपना राय दे रहे थे, तो कृष्णानंद प्रभु बोले, महाराज यहाँ पे टेप मिनिस्ट्री बनाना चाहिए, और जिन जिन भक्तों को कथा सुनना है वो यहाँ पे आके दिन भर कथा सुन सकते हैं। तो महाराज बोले, तुम ऐसे शराबी के जैसे हो, जैसे शराबी को हमेशा पीने का सोचता है, वैसे तुमको इतना भगवान की कथा में रुचि है कि तुमको ऐसे ही लगता है कि पूरा दिन भर एक ही कार्य करना चाहिए, वो है श्रवण कीर्तन। तो ये जो है सार्थकता है जीवन का। तो मैंने पहले बताया था एक, कि महाराज जब पूना गए थे तो कृष्णानंद प्रभु को महाराज बोले थे जब वो बीमार थे कि इस्कॉन में गए थे, कृष्णानंद प्रभु बाहर नहीं आ पाए क्योंकि वो बीमार थे। तो महाराज प्रोग्राम वोग्राम करते जाते समय बोले मुझे कृष्णानंद प्रभु से मिलना है, और उनको एक चीज उन्होंने बोला था, सफर हैप्पीली। एक ही चीज बोले जब वो बीमार अवस्था में थे, फीवर में थे, सफर हैप्पीली। तो सफरिंग रहेगा हमारे जीवन में, पर हम अगर कृष्ण भावनामृत हैं तो सफरिंग में भी हम जो है कृष्ण का हस्तक्षेप देख सकते हैं और कृष्ण भावनामृत हो सकते हैं। तो वही चीज कुंती महारानी का, पांडवों का, जो हम इन मेन प्रमुख प्रमुख श्लोकों में चर्चा किए हैं वो है। तो अभी 20वां श्लोक हम चर्चा करेंगे। यम मन्यसे मतुल्येयं प्रियं मित्रं सुहृत्तमं हाकरो सुचितं दूतं सहुरद अथा सराथे सारथिम। तो इस श्लोक में भगवान के 7 जो है, 7 प्रकार से भगवान ने पांडवों के साथ संबंध बनाए थे, उसके बारे में वर्णन आता है। तो पहला आता है मातुल्य, मतलब वो कजिन ब्रदर थे, उनके भाई थे। हाँ। फिर उनका आता है प्रियम, उनके बहुत नजदीकी के थे। मित्रम, उनके दोस्त थे। सुहृतम, उनके जो है वेल विशर थे, उनके शुभ चिंतक थे। फिर सचिवन, मतलब उनके काउंसलर थे। दूतम, दूतम मतलब मैसेंजर, उनका जो है यहाँ से वहां जाके दूत बन के जाते थे। और सारथिम, रथ चलाने वाले थे। तो भगवान जो हैं अपने भक्तों के ऐसे 7 अलग अलग तरीके से भगवान ने सेवा की थी। 21वां श्लोक। सर्वात्मना समम दृशो हि अद्वश्य अनहंकृते तत्कृतं मति वैष्मम्यम निर्बंधस्य न क्वचित। तो 21वें श्लोक में वर्णन आता है कि कैसे भगवान के अलग अलग जो है भगवान के गुणों का वर्णन है। सर्व आत्मनः, अर्थात वो सभी के हृदय में है। सर्वदृश, वो सबके समान है। और फिर बताया जाता है कि वो पूरे आ, बोलते हैं फॉल्स ईगो या अहंकार से परे हैं, और उनका जो भी कार्य है वो भौतिक भेदभाव के परे है और भौतिक आध्यात्मिक आसक्ति के परे है। तो समदृश अर्थात ही इज इक्वल टू एवरीवन, मतलब वो हमेशा समान है।
लेकिन वो सबके साथ समान है, लेकिन वो अपने भक्तों का विशेष रूप से ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो कृष्ण भगवान बोलते हैं गीता में, समोहम सर्वभूतेषु न मैं द्वेष्टो अस्ति न प्रिय। मैं किसी से द्वेष नहीं करता, न मैं किसी को प्रिय हूँ, मैं सबके साथ समान हूँ। समोहम सर्वभूतेषु, मैं सबके साथ समान हूँ। ये पहले 2 लाइन में बोलते हैं, ठीक है? कि सबके साथ समान हूँ, यहाँ पे भी लिखा है समदृशा, समदृशा मतलब सबके साथ समान हूँ। फिर दूसरे 2 लाइन में बोलते हैं, ये भजन्ते तु माम भक्त्या यही तु तेषु चाप्यम्। लेकिन मैं सबके साथ समान हूँ, लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं, उनका मैं विशेष ध्यान रखता हूँ। तो हम लोग भी अगर भक्ति करते रहेंगे, किसी से श्रवण कीर्तन से जुड़ते रहेंगे, तो भगवान की विशेष कृपा बनी रहेगी। एक माताजी मेरे को बोल रही थी, अ, अपने जगन्नाथ वल्लभ हैं, उनकी माता अभी तो दादी बन गई हैं। क्या है, बूढ़े हैं, 65 साल हो गया है उनको। तो बोल रहे थे कैसे भगवान ने मुझे बहुत कृपा दी। तो बोला कैसे कृपा दी? बोले मैं पंढरपुर मंदिर में थी और मुझे मालूम नहीं था उधर पानी है, और मैं दर्शन के लिए जैसी आगे बढ़ी तो मेरा पैर फिसल गया और मैं धड़ाम से पूरे सर के बल गिर गई। तो बोला फिर? तो बोले मुझे कुछ नहीं हुआ, मेरे को हल्का सा चोट लगा बस, नहीं तो ऐसा 65 साल की उम्र में कोई फिसल के गिरता है तो कई बार हड्डियां भी टूट जाती हैं। तो मैं बोला अभी हमें तो मालूम नहीं जब तक हम उस उम्र में नहीं पहुंचेंगे, लेकिन वो बोल रहे भगवान की बड़ी कृपा है। तो देखिए, एक आम भक्त अपने जीवन में छोटा से छोटा कार्य भी होता है, उसमें भी बोलता है अरे भगवान की बड़ी कृपा है, भगवान ने मुझे बचा लिया। तो वही 21 के श्लोक में बताते हैं। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि भगवान जो है सारथी बन गए। हाँ, और उसी प्रकार से, और इनके लिए जो हमने पिछले श्लोक में देखा कि भगवान सारथिम हैं और भगवान काउंसलर हैं। तो प्रभुपाद लिखते हैं वो सारथी हैं और काउंसलर है सब जीवों के लिए भी। ये नहीं सोचना चाहिए हाँ अर्जुन के लिए सारथी बने थे, हमारा कृष्ण का क्या संबंध। जैसे कृष्ण अर्जुन के रथ को लेके जा रहे थे, वैसे ही कृष्ण हमारे जीवन को भी लेके जा रहे हैं। अभी प्रश्न ये है, हम चाहते हैं कि नहीं कृष्ण हमारे पार सारथी बने। अगर हम चाहते हैं कृष्ण भगवान हमारे सारथी बने, तो हमें कृष्ण भगवान के बताए गए नियमों को पालन करना चाहिए, अपने क्षमता अनुसार भक्ति करनी चाहिए। तो मेरा ये एक रिक्वेस्ट रहेगा, जितने भी भक्तगण सुन रहे हैं मेरी कथा, सब लोग अपने घर में शाम के समय 15 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा, जितना आप लोग को लगता है, जो आप लोग के लिए संभव है, साथ में मिलके अवश्य कीर्तन करें। अगर करताल है तो बहुत अच्छी बात है, करताल नहीं है तो हाथ से ताली बजा के कीर्तन करें। कर ताल, कर मतलब हाथ होता है और ताल मतलब बजाना होता है। कर ताल का एक मतलब होता है हाथ से भी जब हम ताली मारते हुए करें, वो भी कीर्तन होता है, वो भी करताल होता है। तो भगवान का जितना कीर्तन करेंगे, कीर्तन में इतनी शक्ति है, आपको भगवान की कृपा बनी रहेगी और उस कीर्तन के कारण आपके परिवार वालों को भी सुरक्षा रहेगी। हो सकता है हमारे कोई परिवार वाले जो हैं भक्ति ना करें, कोई उनको कृष्ण से ज़्यादा लेना-देना नहीं है, नाम जप नहीं कर रहे होंगे, नियम पालन नहीं कर रहे होंगे, कोई बात नहीं। आप अच्छे से करिए, और ये कीर्तन मतलब जो है भगवान का हम कृपा याचना कर रहे हैं। हम लोग जपा तो करते ही हैं, लेकिन कीर्तन में विशेष रूप से शक्ति है। भक्ति सिद्धांत सरित्र ठाकुर बोलते हैं, पूरी सृष्टि में सबसे सेफ प्लेस कहाँ है? भक्ति सिद्धांत ठाकुर प्रभुपाद के गुरुदेव बोलते हैं, पूरे सृष्टि में जो है, पूरा आप बोल सकते हैं पृथ्वी में, जहाँ पे सब जगह कोरोना फैला हुआ है, सबसे सेफ प्लेस कहाँ है? वहां पे जहाँ पे संकीर्तन हो रहा हो। संकीर्तन, इसलिए मिल के साथ में कीर्तन करें, भक्ति भाव से प्रार्थना करते हुए, हम लोगों के लिए भी, और इतने सारे लोग जो बाहर फंसे हुए हैं, अलग अलग तकलीफों में हैं, उनके लिए भी हमें प्रार्थना करना चाहिए। तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा। और ये मत सोचिए मेरे को गाना आता है नहीं आता है, प्रॉपर ट्यून है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और हमने सुना भागवतम में कि प्रभुपाद जी बोलते हैं, एक बच्चा जिसको बोलना नहीं आता, वो जब थोड़े शब्द बोलने लगता है, पिताजी को बहुत अच्छा लगता है। पिताजी बोलते हैं अरे देखो, हाँ, भागवतम बतलाता है जब बच्चा तोतली भाषा में बोलता है, 1-2 साल का बच्चा,
तो पिताजी को बहुत प्रिय लगता है। तो उसी प्रकार से हम जैसे भी कीर्तन करेंगे, भले ही हमारा वॉइस हो नहीं हो, हम ट्यून में गा रहे हैं बिना ट्यून के गा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा एक उद्देश्य है भगवान को प्रसन्न करना। और भक्तिसिद्धांत ठाकुर भी ऐसे ही थे। जब उनको कीर्तन करवाना होता था, वो ऐसे भक्त को चुनते थे जो भक्ति में बहुत बड़े हुए हैं, भक्ति में जो बहुत जो है एडवांस्ड है, भले ही उनका वॉइस अच्छा ना हो। और दूसरे सारे भक्त थे जो बहुत अच्छा गाते थे, भक्तिसिद्धांत ठाकुर उनको गाने को नहीं बोलते थे, ऐसे भक्त को बोलते थे जो भक्ति में एकदम निपुण है। तो अपने क्षमता अनुसार सब लोग जो है कीर्तन करें, उससे सबका कल्याण होगा। अच्छा, 21वें श्लोक में प्रभुपाद जी ये बहुत मुख्य चीज बोलते हैं कि देखो, ये एक भक्त की महानता है, कैसे भगवान को वो अपनी सेवा में खींच के लेकर आ जाते हैं। भगवान और भक्त में एक अलग प्रेम का संबंध है, और उस प्रेम के वश में आके भगवान भी जो है अपने भक्तों की सेवा करना चाहते हैं, जैसे वो सारथी बन गए। तो ये भक्त की महिमा है जो भगवान से भी कार्य करवा लेते हैं, और भगवान भी खुशी खुशी ऐसे भक्त की सेवा करने में लग जाते हैं। अभी हम 22वां श्लोक साथ में पढ़ेंगे। तथापि एकांत भक्तेषु पश्य भूपानुकंपितम यन्मे सुमं सजता साक्षात कृष्ण दर्शन आगतः। एकांत भक्तेषु, एकांत मतलब जो जो है उसका एग्जैक्ट वर्ड इज अनफ्लिंचिंग। अनफ्लिंचिंग मतलब जो कभी भक्त हिलता नहीं है। हाँ, अनुकंपितम, उसको अनुकंपा, उसको कृपा मिलती है। हाँ, कृष्ण दर्शनम आगता, उनको कृष्ण का दर्शन मिलता है। तो ये सब भीष्मदेव बोल रहे हैं कि भगवान बड़े कृपालु हैं, और जब उसका अंतिम समय आ जाता है तो भगवान साक्षात उनको दर्शन देने आ जाते हैं। ये 22वें श्लोक में बोल रहे हैं कि अगर आपने भक्ति की है, लेकिन भक्ति कैसे होना चाहिए, एकांत भक्तेषु। हाँ, एकांत अर्थात जो है कभी भी भक्ति से वो छूटे नहीं। He should not deviate from devotional service. He should continue under all conditions, unflinching devotional service. मतलब भक्ति एकाग्र पूरा मन लगा के हर पल हर समय अपनी शक्ति अनुसार ज्यादा से ज्यादा करे, तो उनको अनुकंपा मिलती है। और जब उनका शरीर त्यागने का समय आता है तो भगवान स्वयं आके दर्शन देते हैं, जैसे भीष्म देव के लिए साक्षात कृष्ण भगवान आ गए और उनको दर्शन दे रहे हैं। ठीक है। तो ये इसका बहुत सारा कनेक्शंस है, लिंक है, पर वो ज्यादा आप लोग के लिए टेक्निकल हो जाएगा, पर मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। तो हम लोग अभी 13वें श्लोक में आते हैं। अच्छा, उससे पहले 22वें श्लोक में प्रभुपाद जी बोलते हैं, जीव को क्यों बनाया गया है, कृष्ण भगवान ने जीव को क्यों बनाया है, पहला वो चीज बतलाते हैं, जीव को बनाने का उद्देश्य क्या है। और उसके साथ ये भी बतलाते हैं कि जीव को जब बनाया है तो जीव संतुष्ट कैसे हो सकता है, आनंदित कैसे हो सकता है, अगर वो पूरी तरह से भगवान पे निर्भर रहेगा। तो मैं फिर से दोहराऊंगा ये चीज, जीव को क्यों बनाया गया है, और बनाने के बाद जीव कैसे संतुष्ट रह सकता है, कैसे आनंद में रह सकता है। प्रभुपाद जी बोलते हैं, जब जीव भगवान पे संपूर्ण रूप से निर्भर रहेगा, तो हम जीव जितने भी भगवान पे निर्भर रहेंगे, भगवान का सुनेंगे, भगवान के नियमों का पालन करेंगे, तो हम संतुष्ट रहेंगे। और उसी उद्देश्य से हमारा निर्माण हुआ है। द होल पर्पस ऑफ आवर एग्जिस्टेंस इज टू फॉलो द लॉर्ड। और बोलते हैं अगर हम ये नहीं सुनते हैं, तो जैसे हमने देखा कि वो जीव खुश रहता है, उसके जगह वो दुखी हो जाता है, उसका पतन हो जाता है। और वो ही हम देख रहे हैं सब जगह। ठीक है। तो अब कितना टाइम बचा है? 6 मिनट है प्रभु जी। तो मैं आप लोग को एक दूसरा कहानी सुनाना चाहता हूँ। दो चीजें बताऊंगा मैं आप लोग को। अभी ये मत सोचिए कि अभी यहाँ पे जो हो रहा है, अरे बहुत बेकार हो रहा है, ऐसा हो रहा है। पर आप देखो, इतिहास गवाह है, हमेशा ये सब चलता रहा है। भारत का आप हिस्ट्री देखोगे, 1000 साल पहले मोहम्मद गजनी ने आक्रमण किया, पूरे मंदिर तोड़े, पूरा हाहाकार मचा दिया पूरे भारतवर्ष में। उसके 500 साल पहले औरंगजेब आ गया, उसने पूरा सब मंदिर वंदिर तोड़े, सब जगह हाहाकार किया।
हैं? फिर 100 साल पहले जो विदेशी लोग थे, ब्रिटिशर लोग, वो लोग ने पूरे तरह से अलग-अलग, अलग-अलग करके परेशान-परेशान किया। तो ये प्रकृति का नियम है कि भई यहाँ पे तकलीफ और ये सब परेशानी होने ही वाली है। तो अभी ये थोड़ा ज़्यादा हो गया है, पूरा विश्व भर में एक साथ हो गया है और सब लोग घर में ऐसे बंद हैं। तो या तो आप इसमें विचलित हो सकते हो, लेकिन विचलित होके कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते आप। अगर ज़्यादा विचलित होके घर के बाहर निकल गए तो भी बहुत प्रॉब्लम है। अ, या तो फिर जितना हो सकता है अपनी क्षमता अनुसार भक्ति करें, तैयारी करें जिससे आपको थोड़ा आनंद हो, घरवालों के साथ जो है अच्छा समय बिताएँ, वो सब करें जिससे आपका मन प्रसन्न रहे। हुँ, जैसे मैंने बताया शास्त्रों का पूरा सार है आनंद में अभ्यासात, तो हमें हमेशा आनंद में रहना चाहिए। तो आप बोलेंगे यार प्रभु जी पूरा लॉकडाउन में फ्रस्ट्रेशन हो गया है। नहीं, अगर आप जितना हो सकता है अपनी क्षमता अनुसार कृष्ण का स्मरण करेंगे, कृष्ण की भक्ति करेंगे, कृष्ण की सेवा करेंगे, तो कृष्ण भगवान आपको हृदय में से ऐसी स्फूर्ति देंगे, ऐसा आनंद देंगे, तो आपको लगेगा यार ये लॉकडाउन भी अच्छा है। ये लॉकडाउन जो है बाकी समय से ज़्यादा अच्छा है क्यों? क्योंकि इस समय मैं ज़्यादा कृष्ण का स्मरण कर सकता हूँ। समझ लीजिए ना कोई नया लड़का-लड़की शादी किए होंगे और नया लड़के-लड़की को कैसा रहता है शादी करने के बाद उनको एक-दूसरे के साथ समय बिताना होता है। लेकिन लड़के का दिन भर का काम है, कभी मिल नहीं पाता है अपनी बीवी से, रात को सिर्फ सोने को आने को मिलता है, फिर बाद में वापस से 15-16 घंटे के लिए बाहर रहता है। तो वैसा पुरुष या ऐसा लड़का क्या सोचेगा, अरे! मेरे को अपनी बीवी के साथ समय मिल जाए, हैं? लॉकडाउन हो जाए, अरे वाह, 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 वाह! क्या बात है। 24 घंटे मैं बस अपनी बीवी के साथ, आहा! और बीवी बोलेगी क्या बात है, लॉकडाउन की जय हो, मेरा पति मेरे साथ है पूरा 24 घंटा। तो वैसे ही जो जीव भगवान के संपर्क में हमेशा आने की जो है प्रार्थना करता है, उसको हमेशा भगवान से विरह होता है। और जब ऐसा लॉकडाउन समय आ जाए और उसको लगे अभी कुछ कार्य नहीं है, मुझे भगवान का ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करना है, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जो है भागवत पढ़ना है, प्रचार करना है, तो ऐसे समय में उसको लगेगा कि मैं भगवान के संपर्क में हूँ। जैसे एक प्रेमी और प्रेमिका, एक नवविवाहित पुरुष और स्त्री को लगता है, वैसे जीव को लगेगा भगवान के संपर्क में आके। तो ऐसे समय में लॉकडाउन में फ्रस्ट्रेट नहीं होगा, खुश हो जाएगा। क्यों खुश होगा? क्योंकि उसको लग रहा है अरे! मैं अपने प्रिय भगवान के संग साथ हूँ, उनका संग ले रहा हूँ, क्योंकि भगवान तो नाम में है, भगवान भागवत में है। वो हमें साक्षात्कार नहीं है, वो हमारा प्रॉब्लम है। लेकिन वास्तविक रूप में ऐसा है। एक आपको कहानी मैं बताना चाहता हूँ, ये गोरखपुर में आया था। गोरखपुर का जो एक जर्नल है उसमें था कि एक माता थी जो हमेशा अपने विग्रह की सेवा, ये सच्ची कहानी है। विग्रह की छोटे बाल गोपाल कृष्ण की सेवा करती थी और बूढ़ी हो गई। उसने अपना पूरा जीवन उसकी सेवा में बिताया। फिर उसके बेटे की बहू आई, फिर उससे सेवा नहीं होता था तो बहू से सेवा कराती थी। और एक बार गलती से उसकी बहू इतनी भक्ति में पूर्वीन नहीं थी, करती थी सेवा पर इतने दिल से नहीं करती थी। और एक बार गलती से उससे छोटे से बाल गोपाल कृष्ण जो है गिर गए हाथ से। तो जैसे ही गिर गए तो ये जो माता थी वो बहुत विचलित हो गई और माता ने जो है चिल्लाने लग गई कि अरे तुमने क्या किया, अरे मेरे बेटे को गिरा दिया, अरे उसको तो लग गई हो गया। तो ऐसे ऐसे करके बहुत रोने लग गई। तो किसी तो पड़ोसी वड़ोसी भी आ गए उसका रोने का सुन के। तो छोटा सा विग्रह था मेटल का, जो देखते हैं ना हम लोग बाल गोपाल का। तो पड़ोसी लोग आ गए सब लोग। तो एक पड़ोसी ने, उसका बेटा भी आ गया कि क्या हो गया माँ इतना रो रही है। तो एक पड़ोसी ने बोला एक काम करो, आप एक डॉक्टर को लेकर आ जाओ और डॉक्टर को बोलो कि इसको देख के बोले सब ठीक है तो तुम्हारी माँ शांत हो जाएगी। तो उसका बेटा बोलने लगा बे डॉक्टर को क्या बोलूं, किसको देखने जाना है? तो बोले ऐसे ही बोल दो कि ये तो मेरा छोटा भाई है, उसको चोट लगी है, गिर गया करके। तो इनका जो माँजी है उसका बेटा जाता है डॉक्टर को ऐसे ही बोलता है कि मेरे छोटे भाई को चोट लगी है, जरा आके देख लो ना। तो डॉक्टर आता है। तो डॉक्टर आते देखते हैं ये माताजी रो रही है। तो बोले कहाँ है पेशेंट, किसको चोट लगी है? तो फिर बोलते हैं इसको चोट लगी है। तो सोचते हैं यार ये मजाक बना के रखा है, डीटीज को, मूर्ति को कैसे चोट लग सकती है करके। तो फिर भी जो है उसका बेटा उनको इशारा करता है, अरे संतुष्टि के लिए जरा हाथ वाथ लगा लो और बोलो नहीं उनका सब अंग प्रत्यंग ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है करके। तो हाथ लगाता है और बोलता है माँ जी को, माँ जी अरे आपका कन्हैया खाना आपका ठीक है?
कोई चिंता की बात नहीं है। तो बोलते हैं, "तू झूठ बोल रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? तेरा स्टेथोस्कोप निकाल, स्टेथोस्कोप लगा के उसके शरीर पे लगा, छाती पे लगा, तभी मालूम चलेगा सही है कि नहीं।" तो अब डॉक्टर बोलते हैं, ये लोग एक कदम और आगे मेरे को बता रहे हैं, अभी इस विग्रह का स्टेथोस्कोप लगाना पड़ेगा। लेकिन फिर भी बोलता है, बूढ़ी औरत है, रो रही है इतना, उसको इतना कृष्ण से प्रेम है। तो वो स्टेथोस्कोप निकालते हैं और ये छोटे से कृष्ण के विग्रह के छाती पे लगाते हैं। वो जैसे कृष्ण के छाती पे लगाते हैं, ये बहुत मुख्य चीज़ है। उनको जैसे किसी मानव का धड़कन सुनाई देता है, वैसे ही कृष्ण का धड़कन सुनता है। कृष्ण का धड़कन सुनते ही वो डॉक्टर जो है पूरी तरह से एकदम जो है एकदम बोलते हैं ना, शॉक्ड हो जाता है। और माता को इतना ही बोलता है, माता जो है आपका कन्हैया ठीक है, लेकिन वो जो चीज़ है उसके मन पे इतना गहरा प्रभाव करता है। वो पहले से ही थोड़ा तो भक्ति से जुड़ा था, ऐसा बताते हैं।